आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि का 5वां पार्ट। जो कल हमने आधे क्वेश्चन छोड़ दिए थे उसी से रिलेटेड उसके आगे पढ़ेंगे। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको जो अगला टॉपिक पढ़ना हो, 1-2 टॉपिक के बाद ये ख़त्म हो जाएगा लाभ और हानि। तो जो आप लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि अगला टॉपिक आपको मैथ्स का कौन सा पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज के हम क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। दो मशीन की क्रय मूल्य बराबर हैं। पहले मशीन में को 20% हानि पर बेचता है जबकि दूसरी मशीन को 25% लाभ पर बेचा गया है। पहली मशीन का क्रय मूल्य कितना है? 6250 है। और दूसरी मशीन का क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? पता नहीं। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। तो दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है तो एक का तो क्रय मूल्य कितना दिया है? 6250 दिया है कि नहीं दिया है? कितना दिया है? 6250 दिया है। 6250 दिया है। और कितने प्रतिशत का? फर्स्ट वाले में कितने प्रतिशत का हो रहा है? तो 20% का क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो मतलब 80/100। और दोनों के क्रय मूल्य बराबर हैं। और दूसरे वाले का हमको दिया है क्रय मूल्य तो नहीं दिया। दूसरे वाले का हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं? CP2 मान लेते हैं, इसको CP1 मान लेते हैं। CP होता है ना, CP मतलब क्रय मूल्य होता है। फिर इसमें कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 125% का। तो 125% बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, है। तो अब अपन एक काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब अपन इसको काट लेते हैं, एक काम करते हैं। इस 100 से ये 100 कट गया, ठीक है। और ये 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, पचम 25 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25 और 25 एकम 25 और 25 पंचे 125। अब इस 5 का गुणा हम क्या कर सकते हैं? 5 गुणित 80 बराबर CP2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? और एक जीरो भी तो है इसमें, तो ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो 8 पंचे 40। तो CP2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसी का लेते हैं, ठीक है। एक आदमी ने 2 मोबाइल 10,800 रुपये में खरीदे। पहले मोबाइल को 20% हानि पर बेचता है जबकि दूसरे मोबाइल को 44% हानि पर बेचता है। यदि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर हो, फिर इसमें बोल रहा दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो तो दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य कितना होगा? इस बार हमें फर्स्ट वाले का भी क्रय मूल्य नहीं दिया है और ना दूसरे वाले का दिया हुआ है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले तो हमें एक चीज़ ये दी हुई है कि 2 मोबाइल का हमें क्या दिया हुआ है? 2 मोबाइल का हमें क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो CP1 प्लस CP2 बराबर कितना होता है? 10,080। दिया है कि नहीं दिया है? ठीक। अब इसको हम मोबाइल 1 मान लेते हैं और इसको मोबाइल 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बोला है कि जबकि दोनों की क्या होनी चाहिए? क्रय मूल्य बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? CP1 इंटू कितने प्रतिशत की हानि होती है? 80। तो 80, ठीक है, बराबर कितना होता है? ये हुआ हमारा 80 बटे में 100। फिर CP2 इंटू कितने प्रतिशत का दूसरे में होता है? 44% का। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 144% का लाभ हो तो बटे में 100। इनके दोनों की क्या है? SP मतलब विक्रय मूल्य। SP मतलब क्या होता है? ये विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य हुआ ये, और ये दोनों क्या हैं? आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों के क्या होंगे? क्रय मूल्य। और ये बोल रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि ये दोनों के SP हमारे साथ क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हमसे क्या बोल रहा है ये कि इनके, हमसे क्या बोल रहा है कि इनके क्या हैं? SP बराबर हैं। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताती जा रही हूँ क्या दिया हुआ है। ये हम इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम लिख सकते हैं CP1 इंटू 80 बटे में 100। अब जब दोनों SP बराबर तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो CP2 इंटू 144 बटे में 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है।
ठीक। और इसको हम काटेंगे तो सबसे पहले 2 से काट ले रहे हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 40 आएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 20 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। फिर ये 10 आएगा और ये कितना आएगा 18। फिर ये आएगा 5, फिर ये आएगा 9। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे पास क्या हो गया, CP1 इंटू 5 बराबर क्या होगा हमारे पास, CP2 इंटू 9। अब हमें CP1 क्या है हमारे पास, एक मोबाइल का क्रय मूल्य है, और CP2 क्या है, दूसरे मोबाइल का क्रय मूल्य है। तो अब हम इसको करेंगे तो ये आएगा 9/5। तो हम इसको लिख सकते हैं CP1 और CP2 बराबर 9:5, 9:5 हो सकता है कि नहीं। अब हमें मोबाइल का क्रय मूल्य निकालना है, किसका निकालना है, मोबाइल का क्रय मूल्य। तो M1 बराबर क्या होगा हमारा, CP1। तो हमारे पास CP1 की वैल्यू टोटल कितनी दी थी हमारे पास, 10,080 दी थी कि नहीं दी थी। और इन दोनों का योग कितना है, तो हमारे पास 9 + 4, क्योंकि CP1 और CP2 की वैल्यू दी हुई है ना, तो हम इसको काट सकते हैं। तो 10,080 बटे में कितना, 9 और 1 10, और 10 10 10 ये 5 है, 10 और 9 और 5 14 होता है। अब 14 से काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा, ठीक है, 7 बार में जाएगा। फिर 720 आएगा, तो ये कट के हमारे पास कितना आएगा 700। और फिर हमसे किस चीज़ का बोला, CP1, तो CP1 का मान कितना है 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा हमारे पास 720 गुणित 9, होगा कि नहीं होगा। और जब हम इसको करेंगे तो गुणा करेंगे, 18, 18 की 8, 9 7 63 64। तो ये हमारा मोबाइल 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। कहे की वैल्यू आ गई, मोबाइल 1 की। अब मोबाइल 2 की वैल्यू निकालेंगे तो CP2 बराबर कितना आएगा, 10,080 गुणित 9 + 5, ठीक है, गुणित क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। तो अब हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये आएगा 80 बटे में 14 गुणित 5। ये कितने बार में कटेगा, 720 बार में कटेगा, क्योंकि हम पिछली बार अभी कर चुके हैं। और इसका आंसर करेंगे 720 गुणित 5। जैसे 720 गुणित 5 का करेंगे तो 0 5 10 के 100 और 35 36। तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, 3600, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो हमसे क्या पूछा था कि मोबाइल के क्रय मूल्य क्या हैं। तो हमारे पास दोनों मोबाइलों के क्रय मूल्य क्या हैं, तो दोनों मोबाइलों के एक के, तो हमारे पास क्या है M1 का कितना है 6480, M2 का कितना है 3600। ये हमारे पास क्या है, दोनों के क्रय मूल्य हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेरे साथ बने रहें कंटिन्यू अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास आता है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास क्या आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास अब, कि मोबाइल में 15,317 रुपये में खरीदे गए पहले मोबाइल को 12.5% हानि में बेचता है, जबकि दूसरे को 25% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य बराबर हो, तो क्रय मूल्य बराबर हो, दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे ना, जस्ट इसमें भी वैसे करेंगे। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, CP1 + CP2 बराबर कितना होता है 15,314। उसमें मोबाइल पूछा था, इसमें ये पूछा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से CP1 की वैल्यू गुणित, अब हम क्या करेंगे, कितना बोल रहे हैं 12.5, तो 100 में से 12.5 घटाएंगे, 100 में से 12.5 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 87.5 बटे में 100। और ये एक SP हुआ। फिर दूसरे का निकालेंगे तो CP2 बराबर कितने प्रतिशत के लाभ हो रहा है, तो 125% को, तो 125 बटे में 100 बराबर कितना आएगा SP। अब ये दोनों SP क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो जैसे ये बराबर बोला है तो हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो CP1 इंटू 87.5 बटे में 100 बराबर CP2 इंटू 125 बटे में 100। तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, कटेगा कि नहीं कटेगा। और फिर उसके बाद जब हम इसको काटेंगे तो इसका क्या आ जाएगा,
इसको काट के हम क्या करेंगे, CP1 बटे में CP2, तो ये हो जाएगा 1225 बटे में 87.5। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो जाएगा, तो 1250 बटे में ये हो गया। अब हम इसको काटेंगे, तो जैसे ही काटेंगे तो कितना आएगा, 10 बटे में 7 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास CP1 एंड CP2 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 10 बटे में 7 हो गई कि नहीं हो गई। अब हमारे पास CP1 निकालना है हमको, तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई थी, 15,317 बटे में 10 + 7, तो 15,317 बटे में 17, और 17 से काटेंगे तो ये आएगा लगभग 9 बार में कटेगा, तो 901 आएगा। ठीक है, काटने पर। और गुणित किसके बारे में निकाला, CP1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, CP1 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। ठीक है, CP1 की वैल्यू 10 दी हुई है, क्या दिख नहीं रहा, CP1 की वैल्यू 10 दी हुई, तो 901 गुणित हम क्या करेंगे, 10 की वैल्यू 10 का गुणा करेंगे तो 900, ये हो गया हमारी CP1 की वैल्यू। तो हमारी CP1 की वैल्यू कितनी निकली है, 9,010 रुपये, और जबकि CP2